पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और भी इसमें कुछ ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, और बाकी ऑप्शंस के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होता है, ये मैंने बताया था ना। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको लेना होता है, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेज की साइज को मैक्सिमम कहाँ तक जूम किया जा सकता है, 500। और कहाँ तक जूम आउट, 10। इसमें आपको मैंने बताया था 5 पैराग्राफ लाने का जो शॉर्टकट की, इक्वल करेंगे और यहाँ पे रेंड करेंगे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने ऐसा 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। और लोरेम वाला भी मैंने बताया। तो देखिए, जैसे कि इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, जैसे कि आपको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो। लेकिन अंडरलाइन याद करिए, मैं वर्ड पैड में बस एक ही ऑप्शन के बारे में अंडरलाइन बताया था, वो भी केवल अंडरलाइन कर देता था लाइनिंग टाइप का। लेकिन इसमें देखिए कितने प्रकार का आपका अंडरलाइन दिया हुआ, देखिए इसमें आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए, और वर्ड पैड में अंडरलाइन का कलर चेंज नहीं हो पा रहा था, इसमें आप अंडरलाइन का कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी अंडरलाइन का कलर आपको देना, ऐसे ले लीजिए अंडरलाइन, और इसकी कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन कलर पे आइएगा और यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है। ये सारा ऑप्शन आपका वर्ड पैड में नहीं दिया था, याद है। और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के बारे में तो मैंने उसमें बताया ही था आपको, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये सब मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक जो डिफरेंट आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये है आपका फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे कुछ हेडिंग हम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया हेडिंग अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर। इसको सिलेक्शन या यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम दूसरा हेडिंग दे देते हैं अबाउट मॉनिटर, अबाउट मॉनिटर। फिर हम चलते हैं तीसरे वाले पैराग्राफ पे, फिर यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग दे देते हैं। देखिए अबाउट माउस। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे टॉप वाले हेडिंग पे चलते हैं और इसको मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया और इसकी विशेष फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, और इसको मैंने किसी टेक्स्ट कलर से मैंने इसकी कलर को भी चेंज कर दिया, और प्लस इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हेडिंग आपका अबाउट कंप्यूटर वाला दिया है वैसे ही सारा हेडिंग आपका हो जाए। तो बताइए, इसके लिए आप ऐसे सिलेक्शन करिए, फिर इसकी साइज बढ़ाइए, तभी हो पाएगा ना। अगर हमको एक बार में हूबहू ऐसे करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर काम करता है। बस ये जैसे आपका दिख रहा है सेम सेम वैसे ही हेडिंग हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा या पूरा आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आइएगा और यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा। कितने बार? देखिए इसमें एक आपको ब्रश जुड़ा दिख रहा है, क्या इसके पहले दिख रहा था? आप पेज को ऊपर करिए, आप यहाँ से खींच दीजिए। देखिए, फिर पेज को ऊपर करिए, फिर यहाँ से आप खींच दीजिए। देखिए, समझ में आ रहा है? एक जैसा हेडिंग आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसको मैंने वर्डपैड में बताया था? अगर कोई विशेष पॉइंट है उसको भी वैसे ही बनाना, तो ऐसे सिलेक्शन करके बस छोड़ेंगे तो उसी टाइप में हो जाएगा। एक जैसा फॉर्मेटिंग अगर हमको सारे टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, एक बार में तो मैंने लगाना बता दिया, अब इस फॉर्मेटिंग को एक बार में हम हटाएंगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन बनती है। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपने पहली बार आपने पैराग्राफ इंसर्ट कराया था बस वैसे ही हो जाएगा, पूरा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमने इंसर्ट कराया था तो ऐसे ही आया था, उसके बाद से मैंने इसकी साइज को इंक्रीज किया था। तो ये हमारा होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग हम एक बार में हटा भी सकते हैं।
पर ये ध्यान रहे कि यदि आप जो है इसको सिलेक्शन करने के बाद यदि आप इसमें हाईलाइटेड कलर का आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से आपका हाईलाइटेड कलर नहीं हटता, बाकी सब फॉर्मेटिंग हट जाएगा, लेकिन ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से आपका ये टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर नहीं हटता है। जैसे देखिए इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और यहां से हम इसको हाईलाइट कर देते। अब देखिए कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए, देखिए सब हटेगा लेकिन ये नहीं हटेगा। समझ में आ रहा है ना, सब हट जाएगा लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हटता। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में केवल टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपका नहीं हटता है, बाकी सारा फॉर्मेटिंग हट जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद से जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन आपका दिया। जैसे कंट्रोल एन से हम एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एन से एक नया पेज हम ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंडिया। क्या इसमें अभी किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग किया है? अब कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप इंक्रीज कर दीजिए। पहली फॉर्मेटिंग मैंने किया कि इसकी साइज को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। इसके बाद से अगर आप टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं, टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन पे आते हैं तो आप विशेष फॉर्मेटिंग आप यहां से कर पाते हैं। देखिए विशेष फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए यहां से आप विशेष फॉर्मेटिंग इसका कर पाते हैं। साइज बढ़ाना है तो साइज यहां से बढ़ा दीजिए। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, देखिए फॉर्मेट में ये बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया। यहाँ पे आप चाहेंगे तो आउटलाइन को किसी दूसरे कलर से आप दे सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। देखिए अब हल्का हल्का रेड आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, तो ये आउटलाइन की कलर होती है। आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी पे आइए। यहाँ पे आप चाहेंगे तो कोई शैडो भी लगा सकते हैं, इसमें शैडो का भी ऑप्शन आपका दे रखा है। देखिए इसमें आप शैडो भी लगा सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में कुछ शैडो दिया है जिसको हिंदी में परछाई बोला जाता है। फिर आप सिलेक्शन करिए और भी इसमें क्या फॉर्मेट दिया हुआ है तो इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। ये इमेज कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा आपका, देखिए ये सब एक प्रकार की फॉर्मेटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद से पुनः इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आ जाइएगा टेक्स्ट इफेक्ट पे और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है ग्लो। अब ग्लो का क्या मतलब हुआ तो चलिए पहले रिफ्लेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। इसमें शाइनिंग टाइप का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ये ग्लो वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे शाइनिंग टाइप का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ये सब अलग अलग फॉर्मेटिंग है इसका। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई लिखने के लिए तब मैं बता रहा हूँ, वैसे ऑप्शन में दिया तो प्रैक्टिकल बताना है। और फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा नंबर स्टाइल पे, तो ये नंबर स्टाइल यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, ये नंबर पे काम करेगा। कैसे तो जैसे यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे 1 2 3 सारे फॉर्मेटिंग ले लिया है। अब सिलेक्शन करिएगा, अब इसको भी कुछ अलग लुक देना है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे नंबर स्टाइल पे आकर के इसका कुछ डिफरेंट लुक आप दे सकते हैं। चेंजेस हुआ है। फिर यहाँ पे और भी इसमें ऑप्शन दिया, देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में। इसका अलग अलग आप स्टाइल भी दे सकते हैं, सब अलग अलग स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये प्रयोग करके आप लोग देख लीजिएगा लैब में, ठीक है। ये सारा इफेक्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पर अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर जिस तरीके से आपका पहले इंडिया लिखा हुआ था वैसे लेके आना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, जिस प्रकार से एक भी फॉर्मेटिंग नहीं हुआ, तो कंट्रोल से सिलेक्शन करिए। अब इसके बाद से क्या करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल पे हो जाए। ऐसे ही तो मैंने लिखा था, जो भी फॉर्मेटिंग आप किए होंगे वो सारा फॉर्मेटिंग इरेज करने का काम यहाँ पर करता है। कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब चलिए इसके बाद से जो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका केस चेंज। याद करिए मैंने आपको फंक्शन की में बताया था F3 के बारे में, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग एमएस वर्ड में केस चेंज करने के लिए किया जाता है, मैंने बताया था ना। तो जैसे कि मान के चलिए आपने इतना सारा पैराग्राफ आपने टाइप किया, तो अभी ये किस टाइप में दिख रहा है, किस मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस वे में दिख रहा है आपका, बताइए किस केस में दिख रहा है? सेंटेंस केस में दिख रहा है, क्योंकि सेंटेंस केस का ये रूल है
कि स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। ये सेंटेंस केस का रूल होता है। और जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर आपका कैपिटल होता है। तो जैसे कि अगर इसकी केस को आप बदलना चाहते हैं, स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल सेंटेंस केस में करना चाहते हैं, तो जितना आपको करना है उतना ही सिलेक्शन करिएगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरा सिलेक्शन करेंगे तो पूरा ही होगा। आप यहाँ पे देखिए पूरा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको करना है उतना ही सिलेक्शन करिए। अब इसकी साइज आप बड़ा कर दीजिए, पर ये ध्यान रहे कि जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। अब इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बताया था, शिफ्ट प्लस F3 होता है। शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो देखिए कैपिटल, फिर शिफ्ट F3 दबाएंगे तो स्मॉल। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई होता है देखिए। और वही इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें टोटल 5 केस आपका दिया, 5 केस आपका दिया हुआ है, लेकिन यूज मात्र 3 ही होता है। एक आपका अपर केस, एक आपका लोअर केस और एक आपका सेंटेंस केस, लेकिन दिया कितना? 5। अभी देखिएगा अगर हम टॉगल केस का प्रयोग करेंगे तब कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए क्या इस तरीके से लिखा जाता है। रुकिए पहले इसको हम सिलेक्शन करके चेंज करते हैं। क्यों सब पे अप्लाई नहीं हो रहा ये दिक्कत। देखिए टॉगल केस, क्या इस तरीके से सेंटेंस आपने लिखा हुआ देखा है? जहां पे फुल स्टॉप लगेगा उसका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। बोलिए, तो ये 2 केस का प्रयोग अपने वहां नहीं किया जाता। एक और कौन सा केस है? तो एक और केस आपका दिया है कैपिटलाइज इच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल कर देगा। देखिए हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो ये 2 केस का प्रयोग अपने वहां नहीं किया जाता, एक आपका टगल केस और एक आपका कैपिटलाइज इच वर्ड। बाकी 3 केस का प्रयोग अपने वहां ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और ये दिया क्यों है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है ना कि सर अगर नहीं करते हैं तो ये दिया क्यों? तो चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग लेवल में बताया था कि एमएस वर्ड ये एक प्रकार की अमेरिका की सॉफ्टवेयर, वो सारे हमारे यूज के लिए नहीं होगा, कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जो उसकी पर्सनल यूज के लिए होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उतना प्रैक्टिकल हम कर लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया, तो यहां तक मैंने पूरे ऑप्शंस के बारे में बता दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे जो आता है ये मैंने आपको सिंबल लगाना है। यदि आपको सिंबल लगाना हो किसमें? पैराग्राफ पे, तो जैसे कि हम इसको सिलेक्शन करते हैं और इसको पहले पूरी को हटा देते हैं। अब यहाँ से 5 पैराग्राफ फिर हम टाइप कर लेते हैं, या चलिए 25 पैराग्राफ ले लेते हैं। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करते हैं। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए जहां पे पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुआ है वहां पे हम चाहते हैं कि कोई सिंबल लग जाए, तो इसके लिए आप सिंबल पे आइएगा। देखिए बुलेट्स नंबर दिया, इस पे क्लिक करेंगे, यहां से कोई सा भी सिंबल आप लगा सकते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ कहां से स्टार्टअप हुआ। समझ में आ रहा है ना? और भी इसमें सिंबल दिया, इसके अलावा भी कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइएगा डिफाइन न्यू बुलेट्स पे। देखिए यहाँ से बहुत सारा सिंबल आपको मिल जाएगा। सिंबल पे क्लिक करिए, यहाँ से बहुत सारा सिंबल आपको मिल जाएगा। देखिए देखिए इसमें से कोई सा भी सिंबल आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने फिंगर वाला लगा दिया, ओके किया, हो जाएगा। तो ये आपका सिंबल होता है। इसके बाद से सिलेक्शन करिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कै गो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, तो इसको काउंट करने के लिए यहाँ पे आ जाइएगा नंबर वाले ऑप्शन पे। देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये काउंट करके बता देगा कि टोटल आपने कै गो पॉइंट मतलब कै गो पैराग्राफ आपने टाइप किया है। तो बताइए सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे जाने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इंड बटन है। कै गो पैराग्राफ लिखा हुआ है? कोई दिक्कत? चलिए फिर से सिलेक्शन करते हैं। और ये अलाइनमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने बताया इसके पहले भी। कितने प्रकार का अलाइनमेंट होता है? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। किस अलाइनमेंट में दिख रहा है? लेफ्ट में दिख रहा है। अगर कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में हो जाएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, और कंट्रोल जे का प्रयोग मैंने अभी ऐसे नहीं बताया था, मैंने बोला था कि स्पेस से खत्म कर दीजिएगा, बैक स्पेस से।
यहाँ से स्पेस आप हटा दीजिएगा, बैक स्पेस से, यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिएगा। वैसे भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, ऐसा चीज नहीं है, लेकिन आपको समझ में प्रॉपर नहीं आएगा। यहाँ से आप स्पेस यहाँ से हटा दीजिए। किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, बोलिए, किसमें दिख रहा है? अभी सेंटर में ही दिख रहा है। बस कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ जे बटन दबा दीजिए, जस्टिफाई हो जाएगा। तो यही सारा ऑप्शन आपका दिया है, देखिए लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, लेफ्ट में, जस्टिफाई में, सारा ऑप्शन कर सकते हैं। प्लस याद करिए, मैंने आपको लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया था, वही लाइन स्पेसिंग इसमें भी आपका दिया हुआ, देखिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब चलिए, इसमें एक डिफरेंट ऑप्शन आपका दिया है, इसका नाम है आपका शेडिंग। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे कि हम यहाँ पे जैसे पहले पैराग्राफ था वैसे लेके चले आते। पहले ये बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे जैसे पहले था वैसे लेके चले आते। ये शेडिंग को समझाने के लिए देखिएगा ध्यान से। जैसे आपसे ये कह दिया जाए, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि हर एक पैराग्राफ का अलग अलग कलर आप दे दीजिए। तो ये मैंने पहला पैराग्राफ सिलेक्शन किया और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ से आप अलग कलर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आइए और इसको सिलेक्शन करिए, फिर यहाँ से भी अलग कलर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से भी अलग कलर आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन करिए और इस पैराग्राफ का भी कुछ अलग कलर आप दे सकते हैं। ये आपका शेडिंग होता है। क्या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ये ऑप्शन हटेगा कि नहीं हटेगा? हाँ, नहीं हटेगा। हाँ, केवल हाईलाइटेड नहीं हटेगा, बाकी सारा इस पे इफेक्ट काम करेगा, केवल हाईलाइटेड ये वाला नहीं काम करेगा। देखिए कंट्रोल इसे सिलेक्शन करते हैं और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, नहीं हटा, केवल नहीं हटेगा तो आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ही आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इसको हटाएंगे फिर कैसे, बताइए। अगर इसको मैंने लगा दिया और यहाँ से अगर हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से नहीं हटा पा रहे हैं तो इसको हम हटाएंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल है, आप सिलेक्शन करके आ जाइएगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के नीचे, यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पे, और यहाँ पे ले लीजिएगा नो कलर, हट जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया है कि एमएस वर्ड का प्रयोग हम क्वेश्चन पेपर बनाने में भी करते हैं। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो कि एक कोई क्वेश्चन उसका 4 विकल्प हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक कोई क्वेश्चन लिखिए, उसके 4 विकल्प लिखिए, जो सही होगा उसके सामने सही का टिक लगा दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन पेपर हम बनाना आपको बता रहे हैं मल्टी लेवल लिस्ट में। देखिए ये कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो पेज की साइज आपका 100 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन पेपर। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फंडामेंटल फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सिलेक्शन करिए, कंट्रोल यू से अंडरलाइन करिएगा। अब इसमें देखिए इतना लिखने के बाद और तब आप चले आइएगा कहाँ पे, मल्टी लेवल लिस्ट पे। जैसे कि कुछ हेडिंग लिखते हैं तो उसके अंदर भी हेडिंग होता है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट होता है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट होता है। तो इस तरीके से अगर आपको डेटाबेस बनाना हो तो इसके लिए एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सा, तो ये वाला ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे पहले केवल क्वेश्चन आप टाइप करिएगा, जैसे कि मैंने टाइप कर लिया हाउ मैनी, हाउ मेनी फंक्शन की इन कीबोर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ऐसे लिख लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड। अब देखिए चूंकि इसी का फॉर्मेटिंग ये उठा रहा है तो सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करके इसकी पूरी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से हटा दीजिए। चूंकि वो मेन हेडिंग है ना तो उसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट भी हटा दीजिएगा। अब अभी इसका आंसर मत लिखिएगा,
और फिर यहाँ से एंटर करिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे टाइप करिएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है, फिर इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे टाइप करना है आपको हाउ मैनी यहाँ पे स्पेस मैंने नहीं दिया है, नहीं ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में गलत बता रहा हूँ। मैंने नहीं बताया था कि अमेरिका की कंप्यूटर की अमेरिका का सॉफ्टवेयर है ये, यहाँ से हटा करके आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, हट जाएगा आपसे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर यहाँ पे टाइप करिएगा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। फिर क्वेश्चन व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रूम। फिर यहाँ इंटर, फिर यहाँ लिखिएगा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यस रैम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। ये मैंने पूरा पढ़ा है आपको। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिएगा, अब इतना ही तक हमको आंसर देखना है, तो पहले तो क्वेश्चन बना लीजिएगा, कब, जब आप मल्टी लेवल सिलेक्शन करिएगा तब। अब यहाँ पे आ जाइएगा, कर्सर को यहाँ पे लेके आइएगा क्वेश्चन के पास, कीबोर्ड के क्वेश्चन के पास। अब यहाँ पे आप इंटर बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहा है, तो पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी दे ही चुका है, तब इसका विकल्प लिखना है ना, तो यहीं पे आप टैब बटन दबा दीजिए। क्या दबाना है, टैब बटन, कीबोर्ड से आपको टैब बटन दबाना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से सी नंबर आंसर सही है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप कलर कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिए और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे आइएगा, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इंटर करना है, इसके बाद टैब बटन दबा देना, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 5 6 2 3, कौन सा सही होगा, बस 3, चौथे नंबर वाला सिलेक्शन करिए और यहाँ से कलर आप चेंज कर दीजिए, इसकी साइज को बढ़ा दीजिए और इसको आप बोल्ड कर दीजिए, हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ पे क्या करना है, इंटर करना है, इसके बाद टैब बटन दबा देना। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा 8 2 6 5, क्या सही होगा, बी नंबर का आंसर सही होगा। सिलेक्शन करिए, बोल्ड कर दीजिए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर जब भी आपको बनाना हो तो इसमें आपका मल्टी लेवल बहुत बड़ा ऑप्शन आपका काम करता है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाते रह जाएंगे, बड़ी टाइम लगेगा। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाइएगा, हो जाएगा। फिर मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है, क्वेश्चन और भी बनाना है, तो यहाँ पे अब इसका सीरीज पकड़ लीजिए, अब इंटर करिए, यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा। और ये ध्यान है कि पहले क्वेश्चन आपको बनाना, अभी नहीं कि पहले ही क्वेश्चन बना के विकल्प लिख लेंगे तब पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से लैब में जाकर के आप लोग बनाइए। आज के लिए इतना तक प्रैक्टिकल आप लोग करिए, हो जाएगा। इतना तक प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे।